हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर इंडियन इकॉनमी, जिसके लिए मैं वीके पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रही हूँ, टीआर जैन। ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या है? जब गवर्नमेंट जो है पब्लिक से पैसा बोरो करती है तो उसे पब्लिक डेट बोलते हैं। जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना होता है, फंड्स अरेंज करने होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक से भी फंड्स अरेंज करती है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे पीपल जो है ज़्यादातर पुअर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर सकते। अब टैक्स ही है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स। अब मान लो टैक्सेस उतने आ नहीं रहे हैं तो गवर्नमेंट के उतने रेवेन्यू होंगे नहीं। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पूरे हैं, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है तो गवर्नमेंट को खर्चा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट को जो उसके मतलब कि रेवेन्यू कम होने की वजह से जो शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करे? गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट से उसको पूरा करती है। अब जो पब्लिक डेट है वो भी इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल हो गए कि विद इन कंट्री गवर्नमेंट कहाँ से डेट अरेंज करती है। तो गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल्स से, कैश मैनेजमेंट बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से करती है। फॉरेन गवर्नमेंट से भी मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज से भी पब्लिक डेट अरेंज किए जाते हैं। जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेज में आते हैं फॉरेन गवर्नमेंट डेट अरेंज फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, NRI डिपॉजिट्स। ठीक है जी। तो ये हो गए डेट्स के सोर्सेस, ये हो गए इंटरनल सोर्सेज, ये हो गए एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है। अब जो RBI है वो ही मैनेज करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पब्लिक डेट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के। कौन मैनेज कर रहा है? RBI मैनेज कर रही है। अब मैं करवाने जा रही हूँ कि पब्लिक डेट और प्राइवेट डेट में क्या डिफरेंस है। अब जो पब्लिक डेट्स होते हैं, ठीक है जी, वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेज किए जाते हैं। प्राइवेट डेट कोई किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेंज होते हैं। पब्लिक डेट का मतलब कि जो सोर्सेज है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स जो अभी हमने किए हैं। बट जो प्राइवेट डेट्स हैं इनके तो लिमिटेड सोर्सेज हैं, या तो इंडिजिनस बैंकर्स या फिर कमर्शियल बैंक वगैरह से कर सकते हैं। जो पब्लिक डेट लिए जाते हैं उनका मेन पर्पस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना होता है, जबकि जो प्राइवेट डेट्स हैं वो प्राइवेट यूज़ के लिए होते हैं। जो पब्लिक डेट है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डेट हो जाए तो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है, बट प्राइवेट डेट में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि पब्लिक डेट इन इंडिया की क्या फीचर्स है। तो इंडिया में जो पब्लिक डेट्स हैं उसमें जो एक्सटर्नल डेट का शेयर है वो डे बाय डे कम हो रहा है। किसका? एक्सटर्नल डेट का शेयर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। तो एक्सटर्नल डेट जो थे वो 2010-11 में अगर हम देखें तो 9.5% डेट्स एक्सटर्नल थे, और 2017-18 में अब कितने रह गए हैं? 6.4% रह गए हैं। पहले से क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। ठीक है। और जो इंटरनल डेट है वो राइज कर रहे हैं। ऑब्वियस है, एक्सटर्नल कम होंगे तो इंटरनल जो है वो राइज करेंगे। इंटरनल डेट अगर देखें तो पहले कितने थे? 90.5, ठीक है जी, और अब कितने हो गए हैं? 93.6%। तो इनका जो शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब जो हमारे पब्लिक डेट हैं उसमें अगर हम अच्छे से देखें तो जो मतलब कि शॉर्ट टर्म डेट्स हैं वो हम लोग कम हो रहे हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स कम हैं। ठीक है। उसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट सिर्फ 9.7% है टोटल का। इट मीन्स कि बहुत कम शेयर है शॉर्ट टर्म डेट्स का। ठीक है। इंटरनल डेट को बोरो करने पे जो एक्सपेंडिचर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, बोरोविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कितनी ज़्यादा है? तो 2016-17 का ही डाटा है हमारे पास कि टोटल जितने भी डेट्स हैं
उसका 7.5% तो बोरो करने की कॉस्ट ही है। ठीक है जी, अगर वो 100 रुपीज़ बोरो करते हैं, डेट ले रहे हैं, तो 7.5 रुपीज़ उसको मतलब अरेंज करने का एक्सपेंडिचर है। तो बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट बोरोवर्स है। किस नंबर पे आ रहा है? 3rd नहीं, 4th लार्जेस्ट बोरोवर्स है। ठीक है, वैसे हम देखें तो शेयर पहले से कम हो रहा है, बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन 4th है एक्सटर्नल डेट्स में। ठीक है, और हमारी जो मतलब कि लोन्स हैं, टाइड लोन्स कम हैं। टाइड लोन्स कौन से होते हैं? इंडिया के टाइड लोन्स बहुत कम है। टाइड लोन्स वो लोन्स हैं जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में अनटाइड लोन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो टाइड लोन्स क्या है? कम है। इंडिया की मनी मार्केट अंडर डेवलप है। ठीक है, अंडर डेवलप होने की वजह से मतलब कि जो हर एक पर्सन है उसको एक तो नॉलेज बहुत कम है। ठीक है ना, रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स क्या है, कितना उनको बेनिफिट होने जा रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स ज़्यादातर पेंशन फंड वगैरह से ही खरीदे जाते हैं। कॉमन मैन इनमें पैसा बहुत कम इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। और जो हमारे लोन लिए जाते हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं बल्कि अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी लिए जाते हैं। ये भी एक तरह की फीचर है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव पर्पस हो गए जैसे पावर्टी एलिवेशन, है ना, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है इन स्कीम्स पे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो इन पर्पसेस के लिए अगर लोन लिए जाते हैं तो हम कहेंगे कि नॉन प्रोडक्टिव लोन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हाई रेशो पब्लिक डेट विद नेशनल इनकम। अगर हम रेशो की बात करें तो मतलब कि पब्लिक डेट रेशो बहुत ज़्यादा है, हाई रेशो है। हाई रेशो क्या शो करती है? अनहेल्दी इकोनॉमिक पोजीशन को शो करती है। अब पब्लिक डेट का बेनिफिट भी है, इम्पॉर्टेंस भी है। इम्पॉर्टेंस देखो इसकी क्या है कि जब भी गवर्नमेंट पब्लिक डेट लेगी तो वो किस लिए यूज़ करेगी? इट विल यूज़ टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे ही खर्चा करेगी। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो गए जैसे रेलवे हो गया, ठीक है जी, ये पावर जनरेशन हो गया। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगी। तो गवर्नमेंट अगर पब्लिक डेट ले रही है तो किस पर्पस के लिए ले रही है? जस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्ट टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में वैसे तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम होती है। फॉर्मेशन क्यों कम है? क्योंकि लोग सेविंग्स कम करते हैं, सेविंग कम करते हैं, लेस इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट अगर पब्लिक डेट ले रही है तो लोगों का पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और गवर्नमेंट उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही है। डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही है तो पैसा जो है, मनी जो है वो ग्रो कर रही है, तो मनी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिससे क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। अब प्राइवेट सेक्टर तो सोशल वेलफेयर पे कोई खर्चा करता नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है किस लिए? सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर करने के लिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है? जो पब्लिक डेट लेती है, लोगों से पैसा बोरो करती है, उसको जैसे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है जी, इसके अलावा पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो गए, उसके सोशल सिक्योरिटी हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, तो गवर्नमेंट इन पर्पसेस के लिए पैसा यूज़ करती है जिससे सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया स्पेशल इम्पोर्टेंस
फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सेविंग्स भी कम होती है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और सबसे बड़ी बात है जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे नहीं आता, किस लिए? सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को ही एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अगर तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कैसे करती है? पब्लिक डेट बोरो करके वो इन पे खर्चा करती है। ठीक है, डिप्रेशन पीरियड में भी ये हेल्पफुल है। कैसे? डिप्रेशन पीरियड में गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर तो गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक डेट, जिनके पास एक्सेस मनी है उनसे पैसा बोरो करके ये क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, जिससे क्या है कि आम लोगों के पास, पुअर पीपल को एम्प्लॉय करती है, जिससे उनकी क्या है? डिमांड राइज करती है। पुअर की डिमांड राइज करेगी तो डिप्रेशन पीरियड भी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिप्रेशन पीरियड को ख़त्म करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे? कि लोगों के पास जो मनी है, मनी अगर किसी के पास एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी किसके पास चली जाती है? गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? वो पब्लिक डेट बोरो करके वो किस पे खर्चा करती है? पुअर पे खर्चा करती है। ठीक है, इससे क्या चीज़ों की डिमांड जो है स्टेबल रहती है, ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होती है। ठीक है, एमरजेंसी ये इसके अलावा ये बजटरी डेफिसिट को कंट्रोल करती है। टेम्परेरी डेफिसिट आ गया। अब डेफिसिट टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए। अब गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस है। टैक्सेस तो एक फिक्स पीरियड के बाद ही मिलेंगे ना, जैसे एनुअल हो गया, क्वार्टरली हो गया। अब डेफिसिट है, डेफिसिट को कवर करना है, तो डेफिसिट को कौन कवर करेगा? पब्लिक डेट कवर करेंगे। तो इस तरह से पब्लिक डेट जो है टेम्परेरी बजटरी डेफिसिट को भी कवर करते हैं। ठीक है, अब जब वॉर आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, कोई एपिडेमिक आ गई, तो उस केस में अब गवर्नमेंट को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास एकदम से रेवेन्यू तो है नहीं, एक्सपेंडिचर आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक डेट से इस जो है इमरजेंसी को कवर कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक डेट लेके पब्लिक एंटरप्राइजेस भी सेट करती है। ठीक है जी, पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करती है या प्राइवेट को नेशनलाइज करती है, किससे? पब्लिक डेट बोरो करके। ठीक है, अब टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स नहीं है, वे किस तरह से इसको कवर करें? तो गवर्नमेंट उसी टाइम पब्लिक से बोरो करके पब्लिक डेट में अरेंज करके भी इसको कवर करती है। इस तरह जो पब्लिक डेट्स हैं गवर्नमेंट के बहुत बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स उसकी प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। जब हम टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम उसे टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम पर जो पब्लिक डेट है, शॉर्ट पीरियड भी हो सकते हैं, लॉन्ग पीरियड भी हो सकते हैं। शॉर्ट पीरियड जो पब्लिक डेट है वो 1 साल तक के होते हैं। ठीक है, तो 3 to 6 मंथ भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो सारा साल कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, पर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है टैक्सेस, वो या तो क्वार्टरली होते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं। अब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उसी टाइम डेट अरेंज करने पड़ेंगे। किस लिए? फॉर द शॉर्ट पीरियड, तो उसे कहते हैं शॉर्ट पीरियड डेट्स। ठीक है, ये जो शॉर्ट पीरियड डेट्स हैं इनको वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी कहा जाता है। और गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स बनाए गए हैं वो भी इंडिया में 14 डेज, 91 डेज इस तरह से बनाए गए हैं। ये जो शॉर्ट पीरियड ट्रेजरी बिल्स हैं इसे हम शॉर्ट पीरियड पब्लिक डेट भी कह सकते हैं।
लॉन्ग पीरियड पब्लिक डेट जो होते हैं वो ज़्यादातर 10 ईयर्स और ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं। जब गवर्नमेंट ने इरिगेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैवी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट को लॉन्ग पीरियड डेट्स की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे जो डेट्स लिए जाते हैं दैट इज़ नोन एज लॉन्ग पीरियड पब्लिक डेट। ठीक है, इसका बेनिफिट जो है उन जनरेशन्स को नहीं होता जिनसे डेट लिए, बल्कि उनकी अगली जनरेशन्स को उसका बेनिफिट होता है, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाए। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस हम इनको डिवाइड करेंगे, जैसे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वो जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप करने के लिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव डेट कहा जाएगा, या इसे एक्टिव लोन्स भी कहा जाएगा। अनप्रोडक्टिव के जैसे फैमिन्स आ गए, फ्लड्स आ गई, नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, उनको कवर करने के लिए जो पब्लिक डेट लिए जाते हैं दे आर नोन एज अनप्रोडक्टिव, और इनको पैसिव लोन्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लोन्स, इसको क्या कहते हैं, पैसिव लोन्स। ये किस लिए होते हैं, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमी। ये किस लिए होते हैं, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। अगर जो डेट अरेंज किए गए हैं विद इन इंडिया किए गए हैं तो इंटरनल डेट हो गए, अगर आउटसाइड इंडिया किए गए हैं तो एक्सटर्नल डेट हो गए। ठीक है, तो इंडिया में जैसे इंटरनल डेट हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसकी टाइप आ गई। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने शुरू में भी किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, तो ये सारे क्या आ गए, इंटरनल डेट की टाइप्स। एक्सटर्नल डेट में हमने किया था वर्ल्ड बैंक से बोरो करना, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा बोरो करना, तो वो क्या आ गया, एक्सटर्नल डेट। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो एक्सटर्नल डेट कई बार क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल बोरो करते हैं तो एक तो रेट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है इंडिया क्या डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में बाहर जाती है। दूसरा, जिनसे हम बोरो करते हैं, जो लेंडर होते हैं, जब हम उनसे ज़्यादा अमाउंट बोरो करते हैं तो वो क्या है, हमारी पॉलिटिकल जो है पॉलिसीज़ उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इंटरनल डेट लिए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल डेट। देन आगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वॉलंटरी डेट्स इन कंपल्सरी डेट, जो पब्लिक अपनी इच्छा से डेट दे रही है, ठीक है, अपनी इच्छा से दे रही है, दे आर नोन एज वॉलंटरी डेट्स। ठीक है जी, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज़ वॉलंटरी डेट। वो जो इमरजेंसी को कवर करने के लिए होते हैं, गवर्नमेंट को कई बार कंपल्सरी भी करना पड़ता है। जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए PPF जो है वो क्या हो गए, कंपल्सरी डेट, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है टू अवॉइड द टैक्स, सो ये हो गए कंपल्सरी डेट। मार्केटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल डेट। ठीक है, तो वो डेट जो कि मार्केट में जिनकी ट्रेड जो है पॉसिबल है, मार्केट में जिनकी ट्रेडिंग पॉसिबल है, दे आर मार्केटेबल। नॉन मार्केटेबल वो होते हैं जिनको हम मार्केट में सेल परचेज ईजिली नहीं कर सकते, जैसे हो गया NSE हो गया, ठीक है, PPF हो गया। ये वो डेट हैं जिनकी सेल परचेज ईजिली नहीं होती है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मार्केटेबल डेट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट। हमने पब्लिक डेट अरेंज तो कर लिए, अब हम उन पब्लिक डेट्स को रिडीम करने चाह रहे हैं। रिडीम करने का मतलब है वापस करना। ठीक है, तो अब हमने पब्लिक डेट की रीपेमेंट कैसे करनी है। रोल ओवर ऑफ पब्लिक डेट, इसका मतलब है कि जैसे हमारा कोई डेट है, पब्लिक डेट है, वो जो है ड्यू होने जा रहा है 2020 में, तो गवर्नमेंट क्या करती है 2020 में फिर से पब्लिक डेट नए लेके, ठीक है,
नया पब्लिक डेट फिर उसने 5 इयर्स के लिए लिया और जो उससे पैसा आया, प्रोसीड्स आई, उन प्रोसीड से जो पिछला पब्लिक डेट है उसको रीपे कर दिया। समझ के? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पुराना डेट पे करने के लिए एक नया डेट ले लिया, इसे कहते हैं रोल ओवर ऑफ पब्लिक डेट। समझ के? तो हो सकता है कि जैसे जो पुराना डेट था उस पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और जो उसने नया लिया वो उस पे 7%। कई बार गवर्नमेंट ये भी करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करके नया पब्लिक डेट अरेंज करती है। नेक्स्ट आ गया सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या है कि गवर्नमेंट ने जब बजट तैयार किया तो इस तरह से तैयार किया कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाएं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास सरप्लस बच जाता है। उस सरप्लस से गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसके पब्लिक डेट्स हैं उनको रीपे कर देती है। समझ के? तो दूसरा हो गया सरप्लस बजट तैयार करना। बट होता क्या है, जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में बजट ज़्यादातर डेफिसिट होता है, बट इट इज़ अ मेथड कि इस तरह से कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड, जब गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट पे करने हैं तो बजाय कि पब्लिक डेट इकट्ठे पे करने के उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। उस इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे फिर वो उनको रीपे करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक डेट को पे कर सकती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लॉन्ग पीरियड पब्लिक डेट के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन। रीशेड्यूल में ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई डेट रीपे करना है, जैसे जून 2020 में पे करना है, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से उन्होंने पब्लिक डेट बोरो किया है उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट में वो क्या है कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे अभी हुआ है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ है कि जितने भी डेट्स वगैरह या जितने भी लोन्स वगैरह हैं उन सब की डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, तो इसे हम रीशेड्यूल कह सकते हैं। ठीक है ना। स्पेशल सरचार्ज मेथड, इसमें क्या है, जैसे कोई एमरजेंसी आ गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो क्या टैक्स पेयर्स हैं उन पे कोई सरचार्ज लगा दिया, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो पहले से राइज करके इंक्रीज करके, अब उन जो रेवेन्यूज राइज करके उससे क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने जो पब्लिक डेट्स थे उनको रीपे करने में यूज़ कर लिया। स्पेशल सरचार्ज लगाया, कब लगाया, एमरजेंसी के टाइम पे लगाया। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट को इस तरह इंस्टीट्यूशन के इक्विटी शेयर्स इशू करती है, लोगों ने शेयर्स बाय किए जिससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आ गई। उस करेंसी से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्सटर्नल डेट्स थे उनको रीपे करने में यूज़ कर लिया। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट जो है अपने एक्सटर्नल डेट्स को रीपे कर सकती है। हाँ जी, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पब्लिक डेट। तो सबसे पहला हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जैसा कि हमने पहले भी किया। ठीक है, गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक से डेट बोरो कर लेती है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टकमिंग क्या है, वो ये है कि उसको बोरो करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमने फीचर्स में भी किया था कि इंडिया में जो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उतना बेनिफिट नहीं होता जितना हमें पे करना पड़ता है। ठीक है जी। देन आ गया इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल लैंडिंग एजेंसी। जब हम एक्सटर्नल डेट बोरो करते हैं तो उस केस में क्या है कि धीरे धीरे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जब हम मतलब कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या है, उससे इंटरफेरेंस बढ़ जाती है इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स। रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क ये है कि जब गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट लिए, ठीक है ना, अब उसकी रीपेमेंट का टाइम आ गया।
अब रीपेमेंट के टाइम हमने सोचा था कि हम फ्रेश डेट लेके उसको क्या करेंगे, जो ओल्ड डेट्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे, बट ड्यू टू रिसेशन मान लो कि हम जो न्यू पब्लिक डेट है वो रेज़ नहीं हो पाए तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आएगी इन रीपेमेंट। ठीक है, जब गवर्नमेंट टाइम पे रीपे नहीं कर पाएगी या कम रीपे करेगी या किसी भी तरह से कोई और सोर्स यूज़ करेगी तो उससे क्या होगा, इसकी क्रेडिट रेटिंग, उस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउन जानी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक डेट जो है वो रिस्क, रोल ओवर रिस्क है, मीन्स आगे के आगे रिस्क क्रिएट करते हैं, तो इससे करेंसी को भी रिस्क होता है। करेंसी रिस्क ये है कि जैसे हमने पब्लिक डेट बोरो किए, पब्लिक डेट हमने 2015 में लिए, मान लो एक्सटर्नल डेट लिए, ठीक है, वी हैव टू पे इन द 2020। अब जो हमने 2015 में डेट लिए थे उस टाइम पे जो करेंसी रेट था, ठीक है, करेंसी रेट फॉर एग्ज़ाम्पल $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था। जब हमने रीपे करना है तो डॉलर का रेट हो गया 65 रुपीज़। अब अगर हमें पहले $100 के लिए 5000 वापस करने पड़ रहे थे तो अब उसी 100 के लिए हमें 6500 रुपीज़ वापस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन करेंसी। जो हमारी पेइंग, एक तो हमने इंटरेस्ट देना ही देना है, एक ड्यू टू चेंज इन करेंसी हमें एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ रही है ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका एक्सटर्नल पब्लिक डेट का, ठीक है। इसके अलावा जो टाइड लोन्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन है, तो उसमें क्या होता है, जो लेंडर है वो भी उस पर कंडीशंस लगा देता है कि ये जो लोन है आपने इसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। अगर आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो मतलब कि वो अगेंस्ट द कंडीशन हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो आपने टाइड लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने टाइड लोन ले लिया, बाद में गवर्नमेंट को एकदम से किसी और पर्पस के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो उस अनटाइड पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। पब्लिक डेट को रीपे करना है, रीपे करने के लिए अब गवर्नमेंट के पास एक और साधन है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सकती है। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिए, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा दिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए बिकॉज गवर्नमेंट को पब्लिक डेट रीपे करने हैं, ठीक है। अब उससे इफ़ेक्ट किसको पड़ा, कॉमन मैन को। कॉमन मैन जो है उस पर मतलब कि टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या आगे जो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, जो किसी ना किसी तरह से ये इकॉनमी को क्या करता है, एप्रिशिएट करने की बजाय डेप्रिशिएशन की ओर लेके जाता है। अब इंडिया में मनी मार्केट इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो पब्लिक डेट रेज करना है, गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए, ठीक है। आम जो पब्लिक है उसको इसकी नॉलेज नहीं है या वो इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करती। इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट शो करते इंस्टीट्यूशंस, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, पीपीएफ हो गया, तो ये लोग जो है इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लो इन्होंने कह दिया कि नहीं हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल था। अब नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये इसकी शॉर्टकमिंग आ गई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब भी फंड रेज करेगी, पब्लिक डेट रेज करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक पे ही पैसा खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो वो गवर्नमेंट किसके पास पैसा जाएगा, कॉमन पर्सन के पास या पुअर पीपल के पास। उससे क्या होगा, उनकी डिमांड रेज होगी, डिमांड रेज होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो एक तरह से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी डालती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स, जो गवर्नमेंट फंड्स रेज किए जाते हैं, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट रेज कर लिए,
ठीक है, इन बिटवीन जो प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो वो जो डेट थे फुली यूटिलाइज नहीं हुए। डेट तो अरेंज कर लिए, अब उन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, हमने डेट को यूटिलाइज नहीं किया, तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सेसिव डेट होने की वजह से गवर्नमेंट पे बर्डन जो है पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ज़्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट की ज़्यादा पेमेंट होगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पब्लिक डेट एक तरह से गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ठीक है, सोर्स ऑफ जो है फाइनेंस है, तो गवर्नमेंट को उसको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। तो और भी सजेशंस हैं, तो सजेशंस रिगार्डिंग पब्लिक डेट है, रिडक्शन इन पब्लिक डेट फॉर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस। पहला तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो पब्लिक डेट बोरो किए हैं वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि हमने इनको रीपे करना है और प्लस इस पे इंटरेस्ट भी देना है। तो अगर ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ होंगे तो इनका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, दूसरा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक डेट गवर्नमेंट को ज़्यादातर कहाँ से उनको मोबिलाइज करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए थ्रू द टैक्सेस। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करके, अदरवाइज जो है पब्लिक डेट फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन जनरेट करेंगे। ठीक है, और जो पब्लिक डेट है जो बोरो किए जाते हैं वो ज़्यादातर अनटाइड लोन्स के लिए होने चाहिए। अनटाइड लोन्स होंगे तो गवर्नमेंट को जहाँ भी प्रोडक्टिव लगेंगे वो यूज़ कर सकती है। अगर वो टाइड होंगे तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है बाउंड होंगे। ठीक है, रिडक्शन इन बर्डन ऑफ डेट सर्विसिंग हमने शुरू से करते आ रहे हैं कि जो पब्लिक डेट है ठीक है यूज़फुल हैं, गवर्नमेंट के फ़ायदे की चीज़ है, बट उसको बोरो करने की कॉस्ट, उसकी सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करें। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर यूज़ किया जा सके। तो नेक्स्ट है कि जब हमने पब्लिक डेट लेने हैं तो अगर वो इक्विटी की फॉर्म में आए तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो इक्विटी होती है उसकी रिडम्पशन डेट फिक्स नहीं होती। ठीक है ना, तो अगर पब्लिक डेट इक्विटी फॉर्म में लिए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उतनी फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, या और इंपोर्ट को रिड्यूस करें। वो कैसे कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन बना के इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी। सेलिंग कॉन्ट्राबैंड गोल्ड टू रिडीम डेट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्राबैंड गोल्ड को सेल करके भी क्या कर सकती है, पब्लिक डेट्स को रिडीम कर सकती है। यानी कि पब्लिक डेट को रिडीम करने के लिए वो इन कॉन्ट्राबैंड गोल्ड को सेल कर सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा गवर्नमेंट जब भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जब भी पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल करती है, तो उससे जो प्रोसीड्स आती हैं उनसे भी वो क्या कर सकती है, पब्लिक डेट को रिडीम कर सकती है। इंडिया में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट पड़ी है जिसको कि यूटिलाइज नहीं किया जाता, अनयूटिलाइज्ड पड़ी है। तो गवर्नमेंट इस एस्टेट को सेल करके उससे जो प्रोसीड्स आती हैं उन प्रोसीड से वो क्या कर सकती है, पब्लिक डेट को रीपे कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करवा सकती है। ठीक है जी। और क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स ज़्यादा ले तो अच्छी बात है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जो है कई तरह की, मतलब कि इसको प्रॉपरली मैनेज करे तो वो पब्लिक डेट को एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस बना सकती है। तो इस तरह से पब्लिक डेट जो है गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए हैं और रहेंगे, अगर इनको थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। तो इस लेसन में भी हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं।
ठीक है। पब्लिक डेट की सजेशंस आ गई, शॉर्ट कमिंग्स आ गई, रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट आ गई, देन टाइप्स आ गई, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस आ गई। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स इंपॉर्टेंस आ सकती हैं, फीचर्स टाइप्स आ सकती हैं, सजेशंस लिमिटेशंस आ सकती हैं। तो बड़ा अच्छा इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।